हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज़ गज़ाला मलिक और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है महेश्वर सूत्र, जो कि सबसे पहला लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ और बेसिक्स महेश्वर सूत्र के बताऊंगी। इसी के साथ आप हमारे चैनल विजन आयुर्वेदा ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, डाउट सेशंस होंगे, जिसकी फ़ीस 1200 होगी। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है कि कुछ भी पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक्स को जान लेना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द बच्चे CBSE या ICSE बोर्ड से होते हैं, जिन्हें हिंदी पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो प्री नर्सरी में हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले तो हमें वर्ड्स ही पढ़ाए जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं, ABCD। उसी तरह से अगर हम संस्कृत और हिंदी में आते हैं और हमें उसके बारे में जानना या पहचानना होता है तो हमें पहले वर्ण या अक्षर के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ण या अक्षर क्या होते हैं। मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण हम करते हैं, यानी कि तालु, कंठ, जीवा, जिनसे भी हम उन वर्ण ध्वनियों को निकालते हैं, उनको वर्ण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 9 होती है, जैसे आ, ई, उ। इनको स्वर कहा जाता है। इनको हम अच भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अच भी कहा जाता है स्वर को। उसी तरह से दूसरे होते हैं हमारे व्यंजन, जिनकी संख्या 33 होती है, जो कि स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, जैसे कि का, खा, गा हो गए। इनको हम व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या 33 जैसे कि मैंने आपको बताई, और इनको हम हल भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि MCQs में पूछ लिया जाता है कि व्यंजनों को और भी क्या कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि व्यंजन को हल और स्वर को अच कहा जाता है। उसी के बाद हम आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है महेश्वर सूत्र। तो जो महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने व्याकरण जो हमारे हैं, व्याकरण के नियमों को अत्यंत लघुता प्रदान की है। मतलब उनका यूज़ करके महेश्वर सूत्र को बहुत ही कंसाइज और छोटा कर दिया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो भगवान शिव थे, उनके डमरू को बजाने से महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्र की संख्या क्या है, तो आपको टिक करना है 14। वो कौन से हैं? अयुट, ऋलिक, अयुम, अयुच है, वरट, लन, यम, गणनम, छबे, गणदश, छप, गणदश, खव, छठ, तटव, कपे, शस्सर, हल। ये हमारे 14 महेश्वर सूत्र है। स्टार्टिंग के जो 4 होते हैं, अयुट, ऋलिक, अयुम, अयुच, इनको हम अच कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वर होते हैं 9, वही ये होते हैं कि इनको हम शुरुआत के जो होते हैं उनको हम अच कहते हैं, और बाकी जो बचे हमारे 10 उनको हम हल कहते हैं। अब आती है बात कि प्रत्याहार बनाने की। तो प्रत्याहार कैसे बनते हैं और क्या है ये प्रत्याहार, क्योंकि इसमें या तो आपको 5 मार्क्स में महेश्वर सूत्र लिखने को आ जाएंगे, और या फिर प्रत्याहार बनाने के लिए आ जाते हैं। जनरली प्रत्याहार ही बनाने के लिए आते हैं, या तो MCQs में पूछ लिया जाता है, या फिर 5 कोई वर्ड दे दिए जाते हैं, फिर हमें प्रत्याहार बनाने होते हैं। तो जो अष्टाध्यायी है, उसका जो प्रथम अध्याय है, उसका 71वां सूत्र, यानी कि अधिनित्यन संहिता, उसके अनुसार या उसकी विधि के अनुसार हम पाणिनि ने निर्देश दिए हैं कि इस के अकॉर्डिंग हमें महेश्वर सूत्र बनाने, मतलब महेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग हमें प्रत्याहार बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अब बनाएंगे कैसे, ये भी है। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि समस्त ध्वनियों का संकलन महेश्वर सूत्र में किया गया है। इन सूत्रों की संख्या चतुर्दश है, यानी कि 14 है। इन्हें संस्कृत वर्णमाला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंत में इत संज्ञक हैं, जैसे ए और चा तत् स्वर हैं। इसके आगे हा, या, व, रा, टा के प्रारंभ होने वाले वर्ण व्यंजन हैं। तो अब क्या बात होती है, हमने प्रत्याहार बता दी। प्रत्याहार कितने होते हैं? अब प्रत्याहार का भी हमें एक नॉलेज होनी चाहिए कि प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, जो कि मैं आपको बनाने सिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला आता है हमारा अड़। अब आ और ड़ा,
अब आ और ला के जो बीच में जितने भी स्वर आएंगे या व्यंजन आएंगे, अभी तो फिलहाल हम स्टार्टिंग के स्वर ही बोलेंगे उनको, क्योंकि स्टार्टिंग के हमारे 4 हैं, तो वो आ और ला के बीच में जो शब्द आएंगे उनको हम उन्हीं के अनुसार हम प्रत्याहार बनाएंगे। जैसे आ और ला के बीच में कितने शब्द आ रहे हैं, आ ई उ, और जिस पर हमारा हलंत यानी कि जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, इसको कहते हैं हम हलंत। किसी भी वर्ड के नीचे अगर हम हलंत लगा देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा के दिखाया, अगर हलंत लगा देते हैं तो उस शब्द को हम कंसीडर नहीं करते हैं, और उसके बीच के जितने भी वर्ड्स आते हैं हम उनको काउंट कर लेते हैं। तो अड़ यानी कि आ ई उ, नीचे अड़ा है उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। दूसरा आता है अक। आ और का से, का के बीच में कितने शब्द आ रहे हैं, अयुड़ और रिलिक। अब अयुड़ और रिलिक दोनों वर्ड्स को लेंगे, लेकिन ड़ा और का को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे किसके अंदर आ गए, आ ई उ र रे। तो ऐसे हम जितने भी महेश्वर सूत्र होते हैं उनको बनाते हैं। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि 44 प्रत्याहार होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आराम से उन 44 प्रत्याहारों को बना सकते हैं। अब आपके लिए एक और इजी चीज़ है कि आपको ये 44 के 44 याद नहीं करने होंगे। अगर आपको एक ट्रिक पता चल गई कि हाँ, मुझे लास्ट वाले शब्द जिसमें हलंत लगा है उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, बाकी जितने 2 शब्दों के बीच में वर्ड्स आ रहे हैं सिर्फ उनको ही लिखना है, तो हम बड़ी ही आसानी से अपने प्रत्याहार बना सकते हैं।